इस देश की व्यवस्था बन गई एकदम लुटेरा देश बन गया। अरे बहन बेटियों को निकलना मुश्किल हो गया। चाहे उन्नाव को ले लीजिए, हाथरस को ले लीजिए, कानपुर को ले लीजिए, शाहजहांपुर को ले लीजिए, मिर्जापुर को ले लीजिए, वाराणसी को ले लीजिए। ये कौन लोग हैं? नियति आपका इंतजार कर रही है कि जब वो नियति अपना उसका समय पूरा हो जाएगा तो आपका बोया हुआ पाप वो निश्चित काटेगी। सबका काट दी, रावण का काट दी, कंस की काट दी, दुर्योधन की काट दी, सबका काट दिया गया और आपका भी काट दिया जाएगा। है ना जो कायम करने, आम जनता में डर और भय का माहौल बनाने का ये एक तरीका है जो ये सही नहीं है। तो स्टेट में आए उठा कर ले गए और कहे जे कल छोड़ देंगे, उनको ले जाकर इनकाउंटर कर देते हैं उनको। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी विषय पर हो रही है तो वो हो रही है एनकाउंटर को लेकर। सुल्तानपुर डकैती मामले को लेकर पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और अब कुछ दिनों पहले अनुज प्रताप सिंह का। उसी विषय में बात करने के लिए हम अभी जनता के बीच में हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? गलत है, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। देश में देश संविधान से चलता है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कानून है। किस लिए है ये विधि व्यवस्था? अगर इनकाउंटर और बुलेट से फैसला होने लगे तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कानून को बंद कर दिया जाए। ये 100% गलत है। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, उसको फांसी की सज़ा क्यों होता है? गलत करता है इसलिए। आजीवन कारावास क्यों होता है? गलत होता है इसीलिए इनकाउंटर कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाला एक सिस्टम है। ये दबदबा एक होता है ना जो कायम करने, आम जनता में डर और भय का माहौल बनाने का ये एक तरीका है जो ये सही नहीं है। तो स्टेप के तौर पर कहा जा रहा है कि हम लोग पे हमला हुआ, हम लोग काउंटर में अटैक किया। ये सब कहानी गलत। इनकाउंटर में यही होता है, वो हवाई चप्पल पहन कर इनकाउंटर करते हैं। उनके पास हथियार नहीं, उनके घर परिवार के लोग कहते हैं 2 बजे रात में आए उठा कर ले गए और कहे जे कल छोड़ देंगे, उनको ले जाकर इनकाउंटर कर देते हैं। उनको कहते हैं जे हमरे ऊपर चला दिया। आज से कुछ साल पहले भी आप सुने होंगे एक पुष्पेंद्र यादव को भी इसी तरह से इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये सरकार ठोक दी की नीति पर चल रहा है। जिस प्रकार से बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, सेम उसी प्रकार से इनकाउंटर पर भी रोक लगेगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी घमंड टूटेगा, सरकार का भी घमंड टूटेगा। देश हमेशा संविधान से चला है, संविधान से चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, कानून में सबको भरोसा है। देश के कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब वहाँ भरोसा है लोगों का। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जाए, तो क्या जाति देखकर एनकाउंटर किया जाए? निश्चित तौर पर मंगेश यादव का जो गलत इनकाउंटर हुआ वो इसलिए ही हुआ जो यादव था, और जब पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, माने आप लोग एक्टिविस्ट से लेकर बड़े बड़े मीडिया चैनल से लेकर पूरे देश में जब इसका भारी विरोध हुआ, तब जाके उसका एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर किया गया? बैलेंस करने के लिए किया गया है। आप भी उस पर सर्च जाके कीजिए, एकदम पूर्ण रूप से ये सोची समझी साजिश के तहत एकदम बैलेंस करने के लिए। देखिए जो अब ये चूंकि मुद्दा बहुत हाई लेवल पर हाईलाइट हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मोड़ बदलने के लिए बस उसको किया गया, समझे? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनकाउंटर में जो मारे जा रहे हैं आरोपी, उसमें जाति क्यों ढूंढी जा रही है? नहीं, वो तो जानबूझ का जाति, अब जो सरगना है उसको क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? सबसे ज़्यादा अगर उनको तो मंगेश यादव तो भाई फर्स्ट केस में उसको उठा के लाया, इनाम घोषित किया जाता है और उसके बाद इनकाउंटर किया जाता है। तो ऐसा जो 17 केस का सरगना है, जिस पर जो मुख्य आरोपी है उसको इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? वो तो सबसे बड़ा आरोपी हो गया उस केस का, अभी तक बचा हुआ है ना, तो उसको राजनीति एकदम बचा हुआ है। तो यही है, जाति देखकर पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट करके और यहाँ एनकाउंटर किया जा रहा है। और भी कई लोगों से बात करेंगे। जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जाति देख के हो या ना हो, इससे तो कोई मतलब नहीं। अब आप ये कह रहे हो कि यादव कहता है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि
जो है सिर्फ जाति देख के होता है। तो हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा, ना इंडिया गठबंधन ने कहा, ना अखिलेश जी ने कहा। हम लोग ये कहते हैं कि आपको क्या विपक्ष में ही सारे अपराधी दिखाई देते हैं, आपको अपनी पार्टी में नहीं दिखाई देते। हमारा तो कोई ऐसा जवाब, ऐसा हमारी तरफ से कोई बात ही नहीं है, ना इंडिया गठबंधन की तरफ से है, ना अखिलेश जी की तरफ से है कि आप जाति देख के बाढ़ मारते हैं। आप जाति की बात मत करिए। आपने पंडित भी मारा, आपने ठाकुर भी मारा, आपने मुसलमान मारा, सबको मारा और बिल्कुल निहत्था करके मारा। कोर्ट कचहरी की चिंता नहीं की। बंद कर दो अदालतें, बंद कर दो, वकीलों को घर भेज दो, जजों को घर भेज दो, पुलिस थाने बंद कर दो। जब आप ही ने अपना बुलडोजर एक्ट चलाना है तो जरूरत क्या है फिर कानून की? फिर कानून की जरूरत क्या है? मगर सवाल तो मैं फिर करूंगा ना कि आप, मैं जातियों का सवाल नहीं उठाता हूं, मैं सवाल उठाता हूं कि आपकी अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, डकैत, गुंडे कब मारे जाएंगे? आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हो, हम पे कार्रवाई करते हो। तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा था कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे बुलडोजर का, तो क्या गलत कहा था? क्रिया पर प्रतिक्रिया है। आज तुमने मारा, कल हम मारेंगे। बदला यूं ही दस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि तुमने भी सत्ता का नाजायज फायदा उठाया है, तो हम भी सत्ता में होंगे तो हम भी नाजायज फायदा उठाएंगे। जैसे तुमने हमारे आदमियों को मारा है, हम भी तुम्हारे आदमियों को चुन चुन के मारेंगे। तो क्या गलत कहा? अच्छा, मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ उस पर कई सवाल खड़े हुए, उसके बाद फिर अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया, तो क्या ये मैनेज करने के लिए एनकाउंटर किया गया? क्या चीज? मैनेज करने के लिए एनकाउंटर किया गया है? नहीं, मैनेज क्यों होता है? मैनेज को क्यों माने? हम तो कहते हैं अपराधी अपराधी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपराधी अपराधी, हमें कोई दिक्कत नहीं कौन मारा जा रहा है, वो पंडित है, ठाकुर है, सरदार है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई हो, मेरा उससे मतलब नहीं है। मगर फिर अपराधी आपके पार्टी में जो है सर्वा बने बैठे, मंत्री, एमएलए, सांसद बने बैठे और डकैतियाँ डालते हैं, मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? तो मैं तो उसको उस नज़रिए से देखता हूँ। कोई और सवाल? ठीक। उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और इस पर विपक्ष लगातार सवाल कर रहे हैं। पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और अब अभी कुछ दिन पहले अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, क्या कहना? ये ना यादव का एनकाउंटर हो रहा, ना ठाकुर का एनकाउंटर हो, ना ब्राह्मण का हो रहा, ना हो रहा है मुसलमान का। ये अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है और अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए और तेज़ी से एनकाउंटर होना चाहिए। जो भी अपराध करेगा, देश के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता के साथ, देश के बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एनकाउंटर नहीं, उसको पकड़ के ला के बीच चौराहे मारना चाहिए। जब तक कानून का राज नहीं होगा, जब तक डर का राज नहीं होगा, तब तक ये देश चलने वाला नहीं है। कोर्ट न्यायालय की न्यायालय की क्या जरूरत है? भाई कोर्ट न्यायालय कर रही है अपना काम, कोर्ट न्यायालय ने किया तभी आज जा करके चलती हुई बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। कोर्ट न्यायालय अगर सही समय पे अगर निर्णय देती, सही समय पे अगर काम की होती तो आज ये न करना होता। आज जो अपराध का और इसका ये जो भ्रष्टाचार का जो इतना बड़ा बना हुआ है, ये गढ़ नहीं बनता। कोर्ट न्यायालय, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कोर्ट न्यायालय भी दोषी रहा है। जो वो निष्पक्ष उसने जांच नहीं की और निष्पक्ष उस पर उसने वो नहीं किया। नहीं तो आज जो इस देश की व्यवस्था बन गई, एकदम लुटेरा देश बन गया। अरे बहन बेटियों को निकलना मुश्किल हो गया और कोई व्यापारी पैसा लेकर के निकल नहीं पाता था, जहाँ पाओ तहाँ लूट लो। अरे ये कौन से देश में रह रहे थे, कौन से प्रदेश में रह रहे थे? एनकाउंटर जो हो रहा है सही हो रहा है? बहुत सही और होना चाहिए और जोर से होना चाहिए एनकाउंटर सही हो रहा है, इनका कहना है। देखिए भाई, हर व्यक्ति का अलग अलग किसी चीज का अवलोकन करने का तरीका होता है। नदियाँ एक घाट बहुतेरी, जिस गंगा में प्रयाग है, जिस जल के लिए सुकरात तड़पा करता था, वही गंगा में श्मशान घाट भी है। कोई पैर के तले भी पानी उसका टच कराना पर टच नहीं करता। अपराध उनके दृष्टिकोण से लाजमी है, चूंकि अपराध इन लोगों का आभूषण है। अपराध आभूषण है। जितने अपराधी देश के अंदर, जितने स्मगलर देश के अंदर, जितने अपहरणकर्ता देश के अंदर, जितने गैंग चलाने वाले लोग, माफ करना भाई, एक वॉशिंग मशीन 2014 में खोज की गई जो अमेरिका की
कोई कंपनी थी बनाई थी, वो आ गई इंडिया में, और उस वॉशिंग मशीन में अगर आतंकवादी आता है वो भी शुद्ध हो जाता है, अगर बलात्कारी आता है वो भी शुद्ध हो जाता है, भ्रष्टाचारी आता है तब भी शुद्ध हो जाता है, जो कानून के साथ निरंतर रेप करने पर व्यक्ति आमादा है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो एक शुद्धिकरण की जो है एक कंपनी बन चुकी है, और उस कंपनी के लाइन में जितने लोग हैं सब ईमानदार हैं। आप घटना देखिए कि जितनी घटनाएं घटी है, जितने अपहरण हुए हैं, जितने बलात्कार हुए हैं, जितने सामाजिक शोषण हुए हैं, जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, एक कंपनी के लोग हैं उसमें। चाहे उन्नाव को ले लीजिए, हाथरस को ले लीजिए, कानपुर को ले लीजिए, शाहजहांपुर को ले लीजिए, मिर्जापुर को ले लीजिए, वाराणसी को ले लीजिए, ये कौन लोग हैं? पक्षपात की कार्रवाई की जाए। तो कहने का मेरा मतलब कि आप इनके विचारधारा के अगर विपरीत काम करते हैं, सत्ता के खिलाफ वो बोलता है, सत्ता से टकराने का उसके अंदर क्षमता होती है, जिसके शरीर में खून जो है और दिल दिमाग त्याग जो है उसका एक मिशन पर काम करता है, उसका मिशन क्रांति होती है। क्रांति के गर्भ में नई नई खोज होती है। तो जो नई नई खोज में ये है कि इन लोगों का कहते हैं कि साहब वो फला पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी है। मैं सवाल करता हूं कि भ्रष्टाचारी, आप जरा अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप दूसरे को मत देखिए। आप ही एक दुनिया के अंदर ऐसे शासक हैं जिसके मुख्यमंत्रियों पर, जिसके रक्षा मंत्री पर, जिसके गृह मंत्री पर, जिसके वित्त मंत्री पर सदन में निरंतर जांच का सवाल उठता रहा, और प्रधानमंत्री उस सारे क्राइम को अपने तले लात के नीचे मसल करके नस्ताबूद करता था। आज वो लोग भी दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, वो लोग भी दूसरे को बलात्कारी कहते हैं, वो लोगों के दिमाग में रह गया काउंटर का सवाल। तो जो आप बोल रहे हैं वो आप भी काटेंगे, आप बच नहीं सकते। जो आपने बीज डाला है आप उसको काटने के लिए तैयार रहिए। नियति आपका इंतजार कर रही है कि जब वो नियति अपना उसका समय पूरा हो जाएगा तो आपका बोया हुआ पाप वो निश्चित काटेगी। सबका काट दी, रावण का काट दी, कंस की काट दी, दुर्योधन की काट दी, सबका काट दिया गया और आपका भी काट दिया जाएगा। आप तो चिंता मत करिए। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अगर अपराधी फायरिंग करता है तो हम लोग को काउंटर में अटैक करना पड़ता है, इसलिए वो मारे जा रहे हैं। एक अपराधी का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के किसी भी काउंटर में अपराधी सीधे गोली चलाया हो। एक काउंटर का नाम गिरा दीजिए हमको। एक काउंटर की मैं बात करता हूं। आपकी पुलिस हवाई चप्पल पहन करके काउंटर करती है, आपने कहीं सुना है क्या? आपने कहीं देखा है क्या? किसको आप कहते हैं? हम लोग एक काउंटर पर आपके साथ थे, कानपुर वाला काउंटर पर, इसलिए कि उसने जो है गोली मार करके हमारे 8 सिपाहियों की हत्या की थी। आपने काउंटर कराया उसका, जबकि वो काउंटर सब लोग जानते थे अवैध था। एक स्टेट की पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को हैंडओवर की थी, लेकिन तब भी हम आप लोगों के आपके साथ थे हम लोग, इसलिए कि आप जो है वो 8 हमारे सिपाहियों का हत्या किया था। तो ऐसे लोगों का हम लोग साथ नहीं खड़ा हो सकते। रह गया सवाल कि आपने काउंटर कर दिया क्या? तो लंगड़ आदमी कैसे भागेगा?
अच्छा, फिर आपकी पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस ने कस्टडी लिया, रिवॉल्वर कैसे उसके पास आ गया, उसके पास कट्टा कहां से आ गया, आपके साथ उसने हैंड ओवर किया, तो ये कहां बीच में कट्टा और रिवॉल्वर उसके पास आ गया। आपने कहा कि साहब मुठभेड़ हो गई, हम लोग मान लिए कि साहब चलिए मुठभेड़ हो गई, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ये न संविधान के हित में है, न आपके सिस्टम के हित में है, न पुलिस रेगुलेशन एक्ट के हित में है, न हम समझते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण से अगर मेरी आवाम की भावना मताहत होती है तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है और देश के लिए शर्म की बात है कि एक ऐसी सरकार है कि वो निरंतर हत्या पर आमादा है। ये सवाल तो है। मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष की तरफ से सवाल करे कि यादव का एनकाउंटर हो रहा है, मुस्लिम के एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन अब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया। एक हत्या के दोष से बचने के लिए आपने दूसरी हत्या करा दी, उसमें क्या नई बात है? मैनेज करने के लिए मैंने नहीं किया होता तो एक प्रदेश में बुरा इसका संदेश जा रहा था कि आपने यादव का ही काउंटर कराया, तो आपने भाई अच्छी बात है कि एक पाप को धोने के लिए अब तक तो हम ये देखते थे कि अगर मट्टी को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता, मट्टी को तो जल से धोया जा सकता है, लेकिन आपने मट्टी को तो कीचड़ से धो दिया और कहते हैं कि साहब ये पाक है, साफ बढ़िया है, साफ है। तो इनका ये मामला है और हम लोग काउंटर का अगर एक्चुअली अगर आप काउंटर कराते हैं तो आप समझिए ना, हम तो कहते हैं कि आप अपने भी आवाम का भी एक तरफ ये कर लीजिए, आप पूरे प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखों की हिस्ट्री खुलवाइए, आप जिला पंचायतों की खुलवाइए, आप सारे विधायकों को खुलवाइए, आप सांसदों का खुलवाइए, आप मंत्रियों का खुलवाइए और आपको पता चल जाएगा कि अपराध कहाँ है, डाटा कहाँ अपराध का बोल रहा है। आप कहिए खोलिए ना, लेकिन आप नहीं खोलेंगे। जो सबसे बड़ा गांव का अपराधी है वो प्रधान है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र का अपराधी है वो प्रमुख है, जो सबसे बड़ा विधानसभा का विधायक है वो उससे बड़ा अपराधी है, अगर उससे भी बड़ा अपराधी के बाद वो सांसद है। आप कहाँ अपराधी खोज रहे हैं? तो ये सब सारे एनकाउंटर रुकने चाहिए। ये बिल्कुल हत्या रुकनी चाहिए, चाहे हत्या किसी के द्वारा की जा रही हो। हत्या का हमारे यहाँ कानून है, हत्या जो करता है उसको कानून दोषी देगी। आप उसका कंप्लायंस ईमानदारी से करिए, मैं आपके चैनल पर ये मांग कर रहा हूँ। तो अभी हमने कई आम जनता से बात की एनकाउंटर को लेकर जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, साफ तौर पर जो तमाम लोगों का कहना है कि जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं वो गलत है। एनकाउंटर इस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। नियम कानून बनाए गए हैं अपराधी को सजा देने के लिए। न्यूज़ 9 भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।